नमस्ते। मैं सुषमा बसवराज जगजंपी बेलगांव से हूँ। और आज मैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति यही से शुरू होती है। हर धर्म, जाति, पंथ में बड़ों का सम्मान और नारी को शक्ति स्वरूपिणी देवी का दर्जा दिया है। लेकिन जब से बड़े पैमाने पर छात्र छात्राएं इंजीनियरिंग एमएस करने के लिए विदेश जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे हैं, वहाँ के खान पान का रहन सहन वेशभूषा से प्रभावित होकर अपने को बड़ा समझने लगे। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने सगे सबको भूलने लगे हैं। उसमें और मोबाइल ने तो कहर ही कर दिया है। अमीर से लेकर भिक्षुक, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मोबाइल के झांसे में आ गए। उसका नतीजा बिना सोचे समझे उसको अपनाकर सबसे संवाद, रिश्ता, नाते भूल गए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें योग व्यायाम से प्राकृतिक स्वरूप से कैसे तंदुरुस्त रहना ये सिखाया। लेकिन हमारे देश के युवाओं को जिम जाना अच्छा लगता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। युवा जरा सोच समझ कर देखिए, पाश्चात्य देशों में हवामान प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अपनी सुविधा के मुताबिक जिम, ड्रेसिंग, खान पान का चयन किया है। मैंने भी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों का सफर किया है। वहाँ -25 डिग्री ठंड रहती है। 1 मिनट के लिए भी बाहर आप खड़े नहीं रह सकेंगे। तो व्यायाम की बात दूर ही। इसलिए उन्होंने एक बड़े हॉल में तापमान एयर कंडीशन रूम बनाकर नए नए संसाधन बनाए। 8 8 महीने तक ठंड और स्नोफॉल की वजह उन्हें थर्मल गर्म कपड़े, टाइट पैंट ऐसे कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। और जिम जिम उन्होंने तैयार करके व्यायाम आसानी से करने के लिए उन्होंने जिम बनाए हैं। लेकिन हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं हैं। गर्मी, बारिश, जाड़ी के दिन है। उसके हिसाब से हम कपड़े पहनना चाहिए, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी वह पहनती नहीं। लड़के लड़कियां गर्मी के दिनों में भी जाड़े टाइट जीन्स पैंट पहनकर आते हैं। लड़कियां तो अंग प्रदर्शन में ही सौंदर्य है ऐसा समझकर बर्ताव करती है और बुरे लड़कों की नजरों से बचती नहीं। विदेश में 4 महीने गर्मी रहती है, तो वहां के लोग शरीर को सूर्य प्रकाश और ऊर्जा चाहिए। इसलिए ढीले छोटे छोटे कपड़े पहनकर सूरज की गर्मी के लिए तरसते हैं। इसलिए वो समुद्र किनारे पड़े रहते हैं, घूमते हैं। लेकिन नहीं तो उन्हें स्किन एलर्जी होती है। यह बात हमारी बेटियां समझती ही नहीं है और फैशन के नाम पर बेढंगे कपड़े पहनती है। बेटियों को मैं कहना चाहती हूँ, लोहा रोड पर कैसा भी पड़ा रहता है, उसे लोहार हथौड़ी से प्रहार करके आकार देता है। लेकिन हीरे को दुकान में मखमल के कपड़े में सुंदर से बॉक्स में नाजुकता से रखते हैं। हीरे की शोभा बंदिस्त मखमल में है। उसी तरह नारी की शोभा अंग भर वस्त्रों में ही खुलती है। साड़ी ही पहनो ये मैं नहीं कहती, लेकिन चूड़ीदार है, लहंगा, घाघरा ऐसे अनेक हमारे यहाँ ड्रेस उपलब्ध है, वह पहन सकती है। और देश विदेश के बड़े बड़े मंदिरों में भी ड्रेस कोड कंपलसरी किया है, ताकि अपनी संस्कृति का आप ख्याल रखकर भगवान के प्रति पूज्य भावना रखना चाहिए। इसलिए मंदिरों में ड्रेस कोड कंपलसरी है। खान पान की बात मैं करती हूँ। हमारे यहाँ अनगिनत पौष्टिक मीठे, तीखे, चटपटी व्यंजन है। काजू, बादाम, अखरोट जैसे फल, फ्रूट्स जैसे शक्तिशाली और ओबेसिटी न बढ़ाने वाले आहार है। इससे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। विदेशों में उनकी जरूरतें
मांस, मटन, पिज्जा, बर्गर, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स है। वहाँ की हवामान की वजह से हमारे जैसी फसलें वहाँ आती नहीं, हमारे देश ही उसे निर्यात करता है। हमारी युवा पीढ़ी पिज्जा, बर्गर, जंक फूड खाकर अपनी तबीयत बिगाड़ रही है। विदेशों में भी अभी जो भी फ्रूट्स सैलेड वगैरह खाएगा उन्हें इनाम दे रहे हैं और वहाँ जागृति कर रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी जंक फूड वगैरह खाकर ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हार्ट अटैक, मधुमेह 30-40 की उम्र में ही मर रहे हैं। हमारे यहाँ समतोल आहार और उसके पीछे पूज्य भाव, पवित्र भावना से भोजन करते समय मंत्र कहकर, उदाहरणार्थ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, मराठी में वदनी कवल घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, ऐसे मंत्र कहकर भगवान को भोग लगाकर कृतज्ञता भाव से प्रसन्न मन से खाना खाया जाता है। लेकिन अब ये कहाँ गई हमारी संस्कृति? बचपन से ही घर में हमें दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप हमें सब सिखाते थे और उस पर अमल होता था। लेकिन आज टीवी, मोबाइल की दुनिया में व्यस्त होकर विभक्त कुटुंब पद्धति की वजह से पति पत्नी दोनों का नौकरी करना, आपस में मेल जोल न होने के कारण और आधुनिक शिक्षा पद्धति, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ, सब कारण की वजह से बच्चों को संस्कार देने में हम भी कम पड़ रहे हैं। बच्चों को मोबाइल में खेलते मैदानी खेल भूल गए हैं। इसी वजह से तंदुरुस्त न रहते मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी का सामना भी नहीं कर सकते। अब तो विदेशों में भी हमारे देश का योग, हमारी संस्कृति का महत्व समझकर हमारी संस्कृति का अपना रहे हैं। ओबेसिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाने से वहाँ के सरकार ने कौन फ्रूट्स सैलेड ज्यादा खाएगा उन्हें इनाम देने की घोषणा की है। हमारे यहाँ मीठी चीजें मुबलक प्रमाण में मिलती है, फिर भी हम त्योहार पर चॉकलेट बांट रहे हैं और खा रहे हैं। यही सही गलत आप ही जानिए। परदेशों में अच्छी बातों का अनुसरण करिए, वहाँ की स्वच्छता अपनाओ। वहाँ जंगलों में सूखे पेड़ एक टहनी भी कोई नहीं काटते। वहाँ अनुशासन का कड़े से कड़े पालन होता है, टाइम वेस्ट नहीं करते। हर एक बच्चा चॉकलेट का कवर भी डस्टबिन में डालता है। हमारे इंजीनियर वहाँ रहते सब नियमों का पालन तो करते हैं। विशेष सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अपने देश में आने के बाद सब भूलकर फिर कचरा करते हैं। मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, विरले लोग ही इसे समझ सके हैं। हर एक ने अपने घरों के आसपास की सफाई की तो अपने आप स्वच्छता अभियान सफल होगा। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। देखा जाए तो हमारे देश की लोक संख्या 145 करोड़ है और अमेरिका की लोक संख्या बहुत कम है। हमारे देश से 5 गुना वो बड़ा देश है, लेकिन हमारा देश छोटा पड़ रहा है। हमारे लोग ज्यादा होने से स्वच्छता कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ के लोग कम होकर भी स्वच्छता पर ध्यान देकर अपना देश स्वच्छ सुंदर रखते हैं। मुझे पता नहीं है कि यहाँ के लोगों की मानसिकता है या घमंड है कि हम अकेले करने से क्या होगा, ऐसी सोच है। हमारे यहाँ की आदत ही हो गई है कि माहौल गंदा करने में वो खुश रहते हैं या बेफिक्र है। परिसर से हमें क्या लेना देना, ऐसा उन्हें लगता है शायद। हमारे यहाँ जमीन को भूमाता कहते हैं, पूजते हैं, लेकिन वहाँ की स्वच्छता, सुंदरता देखकर सच्ची भूमि पूजा वहीं पर है ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस पर सोचना, अमल होना जरूरी है, तभी हमारी देश की संस्कृति आबाद रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।